अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आप में से बहुत सारे भाइयों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उस्मान भाई, बहुत गरीब बंदे हैं हम, ना तो हम सोलर इंस्टॉल करवा सकते हैं और बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। 2 पंखे चलाने होते हैं, एक पानी वाली मोटर है, एक छोटी सी फ्रिज है और 2-4 लाइटें हैं और एक छोटा सा टीवी चलाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो बिल है वो हज़ारों रुपए का आता है। यानी कि अब जो कम से कम बिल आ रहा है वो तकरीबन 7,000 से लेकर 10,000 के नज़दीक कम से कम लोगों का बिल आ रहा है, जिसमें वो 2 पंखे, 2-4 लाइटें और एक छोटी सी पानी की मोटर चलाते हैं और एक फ्रिज वगैरह। तो भाई इसका जो बिल है तकरीबन 10,000 के नज़दीक आ जाता है। और लोड शेडिंग अलग से है, यानी कि 1 घंटे बाद बिजली जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। तो बहुत सारे भाइयों ने कहा उस्मान भाई अब हम सोलर नहीं लगा सकते, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तो थोड़ा सा बजट है, उसमें हमें बता दें कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कि लोड शेडिंग से भी निजात हासिल हो जाए और हमारा जो बिजली का बिल है वो भी कम आ जाए। तो आज की इस वीडियो में आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। काइंडली वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देख लेना है। और मैं ये बता दूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अमीर लोग हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो हमारी तरह गरीब लोग हैं और वो सोलर को अफोर्ड नहीं कर सकते। काइंडली वो लोग इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फैंस आप अपने घर में चला रहे हैं वो वापडा के ऊपर चलने वाले हैं, और जो आप पानी वाली मोटर भी चला रहे हैं वो भी वापडा के ऊपर चलने वाली है, और जो फ्रिज आप चला रहे हैं वो भी वापडा के ऊपर चलने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होने वाले फैंस और मोटर और फ्रिज रिकमेंड करने वाला हूं कि अगर आप वाकईतन अपने बिजली का बिल कम करना चाहते हैं और कम खर्चे में कम करना चाहते हैं तो आप ये काम करें कि इनको 12 वोल्ट के ऊपर शिफ्ट कर लें। अब अपने पुराने फैंस जो हैं वो सेल करके 12 वोल्ट वाले जो सीलिंग फैन है छत वाले वो ले सकते हैं। अब अपनी पानी वाली जो मोटर पुरानी है उसे सेल करके आप कुछ पैसे डालकर न्यू 12 वोल्ट वाली जो पानी वाली मोटर है वो ले सकते हैं। और आप अपनी जो फ्रिज है 12 वोल्ट वाली वो ले सकते हैं पुराने फ्रिज को सेल आउट करके। इसमें आपके थोड़े से पैसे और एक्स्ट्रा ऐड होंगे, लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब जनाब इसको आपने चलाना कैसे है बगैर सोलर के, और बिजली का जो बिल है अगर आप इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को चलाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जहां पर आपका 10,000 का बिल आ रहा है वहां पर आपका 1 से 2,000 या मैक्सिमम 3,000 बिल आने वाला है, यानी कि 75% तक आपके बिल में कटौती हो जाएगी। अब हुकूमत का एक एल्गोरिथम है वो भी बड़ा अजीब सा है कि भाई जितने यूनिट्स आपके बढ़ते जाएंगे उतना ही बिजली यूनिट की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमने करना ये है कि अपनी जो यूनिट्स है उसे कम रखने हैं और हमारी जो चीज़ें हैं वो भी मुसलसल चलती रहें। तो 12 वोल्ट के जो पंखे होते हैं ये आपके 30 से 35 वाट के होते हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी के ले सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई एक कंपनी आपको रिकमेंड नहीं करने वाला, क्योंकि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, और ना ही मैं आपको किसी एक मखसूस कंपनी की मोटर रिकमेंड करने वाला हूं और ना ही मखसूस कंपनी की फ्रिज रिकमेंड करने वाला हूं। आप मार्केट में जाएं, आपको जो बेहतर लगे और जो सस्ती चीज़ आपको मिले, यानी कि सस्ती भी हो और पायदार भी हो, वो आप ले सकते हैं। 12 वोल्ट का जो पंखा होता है वो अमूमन 35 से 40 वाट ले रहा होता है, और जो आपकी मोटर होती है वो तकरीबन आपकी 3 से 350 वाट ले रही होती है। 12 वोल्ट में पानी वाली मोटर की बात कर रहा हूँ। और जो आपकी फ्रिज होती है वो तकरीबन 150 से 200 वाट के ऊपर ऑपरेट हो रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 3-4 चीज़ें भी एक टाइम में चलाएं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 550 वाट का जो लोड है वो चल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 घंटे ये चीज़ें चलाएंगे तो आपका 1 यूनिट कंज्यूम होने वाला है, और अगर आप 24 घंटे चलाएंगे तो आपके 12 यूनिट कंज्यूम होने वाले हैं। अब यहाँ पर ये भी बात एक देखने वाली है कि जो आपकी जो पानी वाली मोटर है वो मुसलसल तो नहीं चलनी। अब वो आपकी उसी टाइम ही चलेगी जब आपने टैंकी को भरना होगा या आपको पानी की ज़रूरत होगी। जो मुसलसल चलने वाली चीज़ है वो आपकी एक फ्रिज है और आपके 1-2 फैंस हैं और कुछ 12 वोल्ट की लाइट्स हैं। तो ये आपकी मुसलसल चलने वाली चीज़ें हैं जिनको आपने चलाना भी है, और ये ज़रूरी भी है मुसलसल चलना, क्योंकि फ्रिज चलेगी तो आपकी चीज़ें ठंडी रहेंगी
फ़ैन चलेगा तो आपको हवा मिलेगी। अब जो पानी जब आपको चाहिए होगा तभी आप अपनी जो वाट पानी वाली मोटर है वो चलाएँगे। तो आप मुसलसल चलाएँगे फ्रिज को और 2 पंखों को, तो आपकी जो वॉटेज कंज़प्शन है वो 200 वॉट होने वाली है 1 घंटे में। अब इसी तरह जो कैलकुलेशन है यूनिट की, वो ये है कि अगर आप 1 घंटे में 1000 वॉट चलाते हैं तो आपका 1 यूनिट खर्च होता है। अब 1 घंटे में आप 200 वॉट चला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में आपका 0.2 यूनिट खर्च हो रहे हैं। और इसी तरह अगर आप ये 5 घंटे चलाते हैं तो आपका 1 यूनिट खर्च होगा। और इसी तरह अगर आप इसे 24 घंटे चलाते हैं तो आपके 4.8 यूनिट खर्च होते हैं। और इसी तरह अगर आप ये पूरा महीना चलाते हैं तो आपके 144 यूनिट खर्च होंगे। और अगर 1 यूनिट आपको 22 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का भी पड़ता है तो आपका 4000 के नियर अबाउट बिल आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको ये सब कुछ चलाना कैसे है बगैर सोलर के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपको एक 12 वोल्ट की 500 वॉट की पावर सप्लाई लेना होगी जिससे आपका तमाम 12 वोल्ट का लोड चल सके। और अगर आप चाहते हैं कि लोड शेडिंग का आपको इम्पैक्ट ना आए, यानी कि बिजली जाती है तो उसका इम्पैक्ट ना आए, आप सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप एक 185 एम्पेयर आर की ट्यूबलर टॉल बैटरी ले लें, जिसकी जो आजकल कीमत है तकरीबन 40,000 के नज़दीक है, क्योंकि डॉलर बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है और कुछ मार्केट में शॉर्टेज भी है और दूसरा गर्मियाँ चल रही हैं, तो इस वजह से उसकी जो प्राइस है तकरीबन 15-1000 रुपया बढ़ गई है। पहले जब ये जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम इसकी प्राइस तकरीबन 24 से 25,000 थी, लेकिन इस टाइम इसकी जो प्राइस है वो 39 से 40,000 के नज़दीक है। तो अगर आप बैटरी लगाते हैं तो फिर आपको एक 50 एम्पेयर का चार्जर लेना होगा। तो उस चार्जर से आप बैटरी को भी चार्ज करेंगे और साथ में आप लोड भी चलाएंगे। अब बैटरी के साथ लोड चलाने के लिए आपको एक अदद PWM कंट्रोलर लेना होगा, जिससे आपकी जो बैटरी की इनपुट लगेगी और आउटपुट आप कंट्रोलर से ही लेंगे। वो आप 50 एम्पेयर का ले सकते हैं, 60 एम्पेयर का भी ले सकते हैं। ये जितना आपका लोड होगा उतने एम्पेयर का आप कंट्रोलर ले लेंगे। तो उससे होगा ये कि आपकी बैटरी की बचत रहेगी, आपकी बैटरी ओवर डिस्चार्ज नहीं होगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बैटरी से लोड लगाएंगे तो होगा ये, आपकी बैटरी ओवर डिस्चार्ज हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी बैटरी डैमेज होने का भी ख़तरा है। तो इसलिए मैं मशवरा यही दूंगा कि आप उसके साथ एक PWM कंट्रोलर लगा लें, क्योंकि कंट्रोलर के अंदर ऑप्शन मौजूद होती है कि आप लोड वहीं से लगाएंगे। जैसे ही आपकी बैटरी डाउन होगी अपने मुकर्ररा वोल्ट के ऊपर, वो लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा। यानी कि जितनी वोल्ट के ऊपर बैटरी सेट होगी कि 10 वोल्ट के ऊपर लोड डिस्कनेक्ट हो जाए या 9 वोल्ट के ऊपर लोड को डिस्कनेक्ट कर दे, तो उसके बाद लोड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा भाई आपकी जो बैटरी है वो डाउन हो चुकी है। अगर आप वो नहीं लगाते कंट्रोलर तो उससे होगा ये, आपकी बैटरी मुसलसल डिस्चार्ज होती रहेगी। तो जब मुसलसल डिस्चार्ज होगी तो वो बैटरी के लिए ज़्यादा ख़तरा है, बैटरी ख़राब भी हो सकती है। तो अब इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी आपका खर्चा ना आए तो आप एक अदद सोलर पैनल 500 या 550 वॉट का लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना होगा कि जो बैटरी को सोलर से चार्ज करेगा। तो तकरीबन वो जो सोलर पैनल है 545 या 550 वॉट का, वो भी आपको इस टाइम तकरीबन 46 से 48,000 में मिलने वाला है, अच्छी कंपनी का, जिसमें कि आप लोंजी का भी ले सकते हैं, आप कैनेडियन का ले सकते हैं, आप जिनको सोलर ले सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का आप सोलर पैनल ले सकते हैं। वो आपको 45 से 48,000 के नियर अबाउट मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, फैंस, पानी वाली मोटर और फ्रिज का खर्चा निकालकर इनको चलाने के लिए जो खर्चा करेंगे, अगर आप सिंपल पावर सप्लाई लगा लेते हैं 500 वॉट की, तो आपको 3 से 4,000 रुपये की मिल जाएगी। तो उससे आपका ये डायरेक्ट लोड चल जाएगा, आपको उससे भी बिजली में काफ़ी बचत होगी। और अगर आप लोड शेडिंग से बचने के लिए बैटरी लगा लेते हैं तो आपको एक अदद 50 एम्पेयर का चार्जर,
एक अदद बैटरी 185 एम्पेयर आर की और एक अदद PWM कंट्रोलर। इसका जो टोटल खर्चा है ये आपको तकरीबन 46 से 47 हज़ार रुपये आने वाला है और वायरिंग का जो खर्चा है वो इससे अलहदा है। मैं आपको सिर्फ इनको चलाने का यानी कि जिससे आप अपने फैंस, मोटर और फ्रिज चलाएंगे उसका खर्चा बता रहा हूँ। और अगर आप इसके साथ एक अदद सोलर पैनल लगा लेते हैं तो यही खर्चा आपको तकरीबन MPPT कंट्रोलर के साथ 1 लाख रुपए तक आने वाला है। अगर आप एक सोलर पैनल अटैच कर लेंगे 550 वाट का तो दिन में आपको वापडा का कोई भी यूनिट कंज्यूम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रात में जो आप चलाएंगे वही यूनिट कंज्यूम होंगे। तो इससे आपका जो बिजली का बिल है जो मैंने आपको बताया है कि 3 से 4 हज़ार के नज़दीक आएगा, वो कम होकर 2000 से 2500 आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।